बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स मतलब इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू एफ ऑर्बिटल। केम एक्सपर्ट वर्मा सर चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों अगर अभी तक आप चैनल को फॉलो नहीं किए हो तो जल्दी से फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हमने हेडिंग दिया इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। जो लेंथेनम के बाद आएगा उसको कहेंगे लेंथेनॉइड, और ये जो लेंथेनॉइड है, लेंथेनॉइड मतलब लेंथेनम के बाद, तो लेंथेनम के बाद आता है सेरियम। सेरियम और सेरियम का एटॉमिक नंबर होता है दोस्तों, वो होता है 58। और ये कहां तक है फैला हुआ? ये ल्यूटेशियम तक फैला हुआ है, ल्यूटेशियम, और इसका एटॉमिक नंबर है 71। मतलब 58 से 71 तक के एलिमेंट्स को हम कहेंगे लेंथेनॉइड्स। और इस लेंथेनॉइड्स का अगर हम देखें तो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट वो है +3। नो डाउट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, लेकिन मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट अगर देखा जाए तो वो होगा +3। दोस्तों इन सॉलिड स्टेट या सॉल्यूशन अगर देखें तो +2 और +4 ये ज्यादा स्टेबल होता है। अब इसके पीछे के रीजन को मैं आपको बताता हूं, क्योंकि दिस इज ड्यू टू F0, F7 एंड F14 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम लोग बात को समझते हैं कि अगर ये +4 है, सेरियम का +4 है, तो ये 4F0 है। और यहां पे जो यूफोर्बियम है, यूरोपियम का +2 है, तो ये 4F7 है। यहां पे टर्बियम का +1 है, तो यहां पे 4F7 है। और इट्रीबियम का +2 है, तो 4F14 है। बच्चों जितना मैं आपको यहां पे बता रहा हूं इतना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सारी बातें एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं। दूसरी बात, किसी भी कंपटीशन और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए एनसीईआरटी के एक्सक्लूसिव पॉइंट को जानना ये ना सिर्फ हमारा राइट है, बल्कि हमें जानना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना एफ ब्लॉक एलिमेंट फिनिश नहीं होता। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे सेरियम 4+ की। सेरियम 4+, जब सेरियम 4+ से सेरियम 3+ में ये कन्वर्ट होता है, मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है, जो ई नोट की वैल्यू होगी दोस्तों वो पॉजिटिव में होगी, और पॉजिटिव में इतना ज्यादा होगी कि 1.74, हेंस Ce4+ is a strong oxidizing agent. This is not mild, this is a strong oxidizing agent, so it can oxidize H2O to O2। मतलब यहां पे H2O को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर सकता है, क्योंकि ई नोट Ce4+/C3+ यहां पे काफी ज्यादा है। हेंस Ce4+ इज ऑल्सो अ गुड एनालिटिकल रिएजेंट, मतलब कि इसको आप एनालिटिकल रिएजेंट के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि एक्चुअली में इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले सेरियम। सेरियम देखो यहाँ पे 4F1 इलेक्ट्रॉन एंट्री करना स्टार्ट किया है। प्रेसियोडाइमियम यहाँ पे देखो डी के बदले, यार देखा जाए तो डी के बदले ये इलेक्ट्रॉन एफ में आ चुका है। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में अगर देखा जाए तो डी 0 to 10 वाले लाइन में होना चाहिए। यहां पे देखो 4F4 मतलब डी में अभी भी 0 है। 4F5, 4F6, 4F7, 4F7 हाफ फील्ड के बाद फिर एक बार डी में आता है। मतलब सेरियम, प्रेसियोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमेथियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, यहां तक अगर आप देखो तो 4F7 होता है। फिर 5D1 गायब, फिर आ जाता है टर्बियम, ये देखो 4F9, डाइस्पोरियम 4F10, होल्मियम 4F11, ठीक है। यहां पे देखो अर्बियम 4F12, थूलियम 4F13, इट्रीबियम 4F14, और फिर जैसा ही ल्यूटेशियम में एंट्री करते हैं फिर से 5D1 आ जाता है। इसका मतलब 5D1 लास्ट में, मतलब जब 4F14 है तब आता है, फिर 4F7 है तब आता है, और जब 4F1 है तब आता है। इससे आप बिल्कुल समझ सकते हो कि इनफैक्ट इन सभी कॉन्फ़िगरेशन में, मैं एक बार आपको फिर से समझा देता हूं, सेरियम, प्रेसियोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमेथियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डाइस्पोरियम, होल्मियम, अर्बियम, थूलियम, इट्रीबियम एंड ल्यूटेशियम, ये आपके एनसीईआरटी बुक में ध्यान रखना है कि सीक्वेंस वाइज आपको चलना है, ठीक है, सीक्वेंस वाइज आपको चलना है। और इसके जो भी न्यूमोनिक्स हैं
वो न्यूमेरिक्स आप चाहो तो याद कर सकते हो, अपना अपना ब्रेन है इसमें। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ लेंथेनॉइड्स की बात करते हैं। दोस्तों एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में लेंथेनॉइड्स इंपॉर्टेंट है, एक्टिनॉइड्स आर already radioactive, so we do not have to study about them, so we must have to study about lanthanoid. So lanthanoids के फीचर्स क्या हैं? सिल्वरी व्हाइट मेटल होते हैं, सॉफ्ट मेटल होते हैं और टार्निश हो जाते हैं रेडली इन मॉइस्ट एयर। एयर के प्रेजेंस में ये तुरंत ही टर्निश हो जाते हैं, मतलब रंग धीमा पड़ जाता है। हार्डनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, यू कैन से एटॉमिक मास ऑल्सो। समेरियम, समेरियम समेरियम देखो खोजो कहाँ है, ये रहा समेरियम। समेरियम एक्सेप्शनली हार्ड होता है और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 1629 केल्विन मतलब 1629 केल्विन होता है, जो कि बाकी के लेंथेनॉइड से ज्यादा होता है। जैसे अगर हम बात करें तो जनरली जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 1000 से 1200 केल्विन के बीच होता है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। दे फॉर्म कलर्ड कॉम्प्लेक्सेज, बट यहाँ पे डी ट्रांजिशन नहीं बल्कि एफ ट्रांजिशन कहेंगे। बच्चों अगर मैं बात करूं कि IE1 लगभग 600 किलो जूल के रेंज में होता है, IE2 1200 किलो जूल के रेंज में होता है, बट IE3 वेरीज ड्यू टू हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। लेंथेनॉइड के जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो वेरी स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, लाइक NaOH। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि लेंथेनॉइड के जो ऑक्साइड्स होते हैं या हाइड्रोक्साइड्स होते हैं दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग बेस लाइक NaOH। और अगर मैं रिएक्शन की बात करूं तो किसी भी लेंथेनॉइड को, लेंथेनॉइड का मतलब इन 14 एलिमेंट को मैं बात कर रहा हूं, Ln, जब आप इसको हाइड्रोजन के साथ गर्म करोगे दोस्तों ये बनाएगा हाइड्राइड। मैंने कहा था कि इसके जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हैं, इसके जो 3 वैलेंसीज हैं वो मोस्ट स्टेबल होता है और इसलिए हम यहाँ पर 3 वैलेंसी को देखेंगे। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन की बात करें तो Ln2O3 यहाँ भी वैलेंसी 3 ऑक्सीडेशन नंबर 3। जब इसको पानी में डालेंगे वेरी स्ट्रॉन्ग बेस लेंथेनॉइड हाइड्रोक्साइड। हैलोजन के साथ अगर हम गर्म करेंगे यहाँ भी हैलाइड। अगर हम देखें कि किसी एसिड को अगर हम इसमें डालेंगे तो ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा दोस्तों। और कार्बन के साथ अगर देखें तो कार्बन के साथ यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कार्बन के साथ 3 तरह के कार्बाइड बनाते हैं, LnC2, Ln2C3 और Ln3C। ये 3 तरह के कार्बाइड बनाते हैं और इसी में जो हमने आपको बताया कि लेंथेनॉइड के बाद जो आता है वो एक्टिनॉइड्स आता है, जिसको शॉर्टली AN से रिप्रेजेंट करते हैं। थोरियम से लेकर के लॉरेंसियम तक, थोरियम से लेकर के लॉरेंसियम तक, मतलब 14 एलिमेंट दैट बिलोंग्स टू एक्टिनॉइड्स एंड ऑल दीज F ब्लॉक एलिमेंट्स आर studied under the heading inner transition elements and belongs to group 3 only. So follow ChemExpert Verma Sir channel and be updated with the chemistry for JEE, NEET and CBSE board exam.